आखिर कश्मीर में ऐसा क्या है जिसके लिए पाकिस्तान खुद की बलि देने को तैयार है? पाकिस्तान कश्मीर के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा टू नेशन थियरी के आधार पे हुआ है। ये तो हुई राजनीतिक कारण जो आजादी के वक्त से है, और ये कहानी तो सबको मालूम ही है कि कश्मीर रियासत को कैसे भारत और पाकिस्तान में मिलाने के लिए नंगा नाच हुआ। कश्मीर पर्यटन के क्षेत्र और पूरी दुनिया में ब्रांड है। कश्मीर इतनी खूबसूरत है कि दुनिया भर से लोग यहाँ हिमालय की खूबसूरती देखने आते हैं। कश्मीर में पर्यटन की आय का मुख्य स्रोत है। सेब और अन्य फल भी बहुत प्रसिद्ध हैं। इसलिए कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। कश्मीर अपने भूस्थिति के कारण भी मानचित्र पे अलग पहचान रखता है। कश्मीर की सीमा चीन, रूस और अफगानिस्तान से मिलता है। पूरी दुनिया में कश्मीर ही एक ऐसी जगह है जहां से आप दो शक्तिशाली देशों पर एक साथ नजर रख सकते हैं और अफगानिस्तान के रास्ते अरब देशों में जा सकते हैं बिना पाकिस्तान जाए। कश्मीर संसाधन के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। कश्मीर प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य है। हिमालय से निकलने वाली दर्जनों नदियां कश्मीर से होकर गुजरती हैं। पाकिस्तान को कश्मीर न तो अपनी मुस्लिम आवाम के लिए चाहिए और न ही पाकिस्तान को कश्मीर की सुंदरता से कोई लेना देना है। पाकिस्तान को कश्मीर किसी खास वजह से चाहिए। जी हाँ, बेहद खास वजह। कश्मीर के वजह से ही आज कोई और देश पाकिस्तान को मुंह नहीं लगाना चाहता सिवाय चीन के, जो पाकिस्तान पहले से ही कंगाल है और अपने 4 प्रांतों का प्रबंधन ही नहीं कर पा रही है, और वो कश्मीरी लोगों का अतिरिक्त बोझ उठा के तो जमीन में ही धंस जाएगा। आतंकिस्तान को कश्मीर किसी खास वजह से चाहिए। जी हाँ, बेहद खास वजह। We discovered that Pakistan is one of the most vulnerable countries because of climate change and global warming. 80% of all the water in our rivers comes from our glaciers. कि ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें अल्लाह ताला ने दी हुई है, हमें इसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, ज़ाया नहीं करना, क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है और हमारा जो इनसफिशेंट एग्रीकल्चर सिस्टम है वो सही तरीके से हम पानी को ठीक नहीं कंज्यूम कर रहे। Unfortunately, this has been a criminal negligence for the last 40 years that this water crisis has not been attended to, and the dam construction has been delayed to this extent. Today is the time, do or die. And we are not going to die, sir. We are going to live. And it is for our posterity that we have to contribute. We have to make all the efforts and endeavors for the purposes of making the dam. पाकिस्तान को कश्मीर सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से चाहिए। पाकिस्तान की कृषि जमीन लगभग 100% ही सिंधु, चेनाब और झेलम नदी के पानी पर निर्भर करती है, जो तीनों नदियां जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान तक पहुंचती है। जिस दिन भारत इन नदियों का पानी रोक देगा, उस दिन पाकिस्तान भूखे मर जाएगा।
पाकिस्तान अनाज उगा कर दूसरे देशों को बेचकर जो 2-4 चिल्लर बटोर पाता है उससे भी जाता रहेगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़े भाई के भूमिका में ये पानी हमने हमारे नदियों का उनको दिया था, पर पाकिस्तान ये सौहार्द भी गायब हो गया। ये हमारे बीच में जिस प्रकार की रिलेशनशिप आज हो रही है, विशेष रूप से आतंकवाद और आतंकवादियों को सपोर्ट करके, इस पूरे स्पिरिट को पाकिस्तान ने समाप्त कर दिया है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से जनता में असंतोष है, क्षोभ है। लोगों ने भी मेरे पास भी मांग की है कि अब इनका एक बूंद भी पानी पाकिस्तान को नहीं देना चाहिए। ये निर्णय करना केवल मेरे डिपार्टमेंट का अधिकार नहीं है, पर इसके बारे में निर्णय भारत सरकार और प्रधानमंत्री और उच्च स्तर पर इसका निर्णय होगा। पर मैंने अपने डिपार्टमेंट को ये कहा है कि पाकिस्तान में उनके अधिकार का भी जो पानी जा रहा था वो कहाँ रोक सकते हैं, उसके डीपीआर बनाकर उसका टेक्निकल डिजाइन तैयार करके तैयारी करो। अगर इसी प्रकार का बर्ताव ये हमारे साथ करेंगे और आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करेंगे तो मानवता के आधार पर इनके साथ अच्छे व्यवहार करने का क्या मतलब है। और इसलिए वो भी तैयारी हम कर रहे हैं। पाकिस्तान तुरंत आतंकवादी कार्रवाइयों को रोके, अन्यथा हम चाहे जितना पैसा लगे उतना खर्चा करके ये पाकिस्तान को जाने वाला पानी भी रोकेंगे, फिर इसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान होगा। कश्मीर पाकिस्तान के लिए एक शराब है जिसके चक्कर में पाकिस्तान ने अपने घर में आग लगा दी, तमाम खुशियां खो दी, घर में शांति भंग कर दी, पैसे बर्बाद कर लिए, लेकिन फिर भी और चाहिए। अगर पाकिस्तान कश्मीर की जिद छोड़ दे तो पाकिस्तान एक आजाद देश के तौर पर दोगुनी गति से तरक्की कर सकता है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि पाकिस्तान को कश्मीर विवाद की वजह से मिलिट्री के ऊपर 43% ज्यादा खर्च करना पड़ता है। हद से ज्यादा गरीबी होने के बावजूद पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। अगर कश्मीर विवाद खत्म हो जाए तो वही पैसा पाकिस्तान की सरकार गरीबी दूर करने पर दे सकती है। भारत खुद पाकिस्तान को सहयोग करेगा, जैसा भारत नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका आदि देशों को आपातकालीन स्थिति में पैसे दान देकर करता है। चीन की चालाकियों की वजह से पाकिस्तान दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबता चला जा रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान को अपनी जमीन चीन को गिरवी देनी पड़ रही है। सिल्क रोड का निर्माण भी उसी का नतीजा है। भारत खुद के खर्च से पाकिस्तान को आतंकवाद से निपटने के लिए सहायता कर सकता था, जो पाकिस्तान सरकार चाहकर भी कभी नहीं कर सकती। अगर आप भारत के बंटवारे को देखें तो आप पाएंगे कि संयुक्त भारत का लगभग 18 से 20% हिस्सा जमीन, जनसंख्या, आमदनी इत्यादि पाकिस्तान को मिला, लेकिन भारत की 1/3 सेना पाकिस्तान को मिली। सेना की संख्या ज्यादा थी और सेना को अपना महत्व बनाए रखना था, इसलिए सेना ने भारत रूपी एक दुश्मन चुना और कश्मीर को मुद्दा बनाया। आज भी पाकिस्तान के बजट पर सेना का पहला हक है। पाकिस्तान में कैसी भी संकट हो, सेना को अपना हिस्सा मिल जाता है। अगर कश्मीर समस्या ना हो तो संभव है कि पाकिस्तान भारत से दोस्ती कर ले, और दोस्ती हो गई तो इतनी भारी भरकम सेना का क्या काम होगा। सेना अपना महत्व खोने से डरती है। राजनेता भी सेना की कठपुतली होते हैं और अपने फायदे के लिए कश्मीर का नाम लेते हैं। पाकिस्तान में एक कश्मीर कमेटी है और इसके प्रमुख को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त है। इस समूह ने पिछले 10-20 सालों में कुछ नहीं किया है और बस सरकारी पैसों पर मजे किया है। 75 साल बाद पाकिस्तानी आवाम भी कश्मीर का नाम सुन कर हमेशा कश्मीर का नाम लेती है। पाकिस्तान में किसी को नहीं पता कि अगर कश्मीर मिल जाए तो क्या करना होगा। कश्मीर से ज्यादा आमदनी नहीं होती है, बल्कि खर्च ज्यादा होता है। पाकिस्तान को अगर कश्मीर मिल भी जाता है तो ये उनके लिए घाटे का सौदा होगा। वैसे पूरा कश्मीर उनको कभी नहीं मिलेगा। अभी के सूबे तो उनसे संभालते नहीं, कश्मीर को कैसे संभालेंगे। दुनिया के देशों को अपनी रक्षा के लिए सेना चाहिए, पाकिस्तानी सेना को अपने लिए देश चाहिए। आज पाकिस्तान को हो भी हालत है, उसके लिए सेना जिम्मेदार है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले रोस्ट एंड रिएक्ट में। जय हिंद।